राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सुमंगल होंगे, सकुशल होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। और जो भी माता बहनें हैं, जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, इस वीडियो को सुन रही हैं तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। अगर आप इस व्रत के बारे में जानना चाहती हैं और इस व्रत को आप पहली बार रख रही हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि क्यों रखा जाता है, क्या इसका महत्व है, कौन से दिनांक में ये पड़ रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ये क्यों मनाया जाता है और कौन कौन इस व्रत को रख सकता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारी मेरी सहेलियाँ और जो भी सुहागन स्त्रियाँ इस वीडियो को सुन रही हैं तो वो ये जान लें कि जो भी सुहागन स्त्री होती हैं वो इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भी सुहागिन स्त्री होती हैं जिनके पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो जो भी माता बहनें इस व्रत को रखती हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश उन पर कृपा बनाए रखते हैं। साथ ही साथ जो माता बहनें पुत्र प्राप्ति की मनसा रखती हैं तो उनको इस व्रत को करने से, अगर वो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को रखती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होती है। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश भगवान दूर करते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, पारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। साथ ही साथ भालचंद गणेश जी की पूजा सकट चौथ को की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। जैसे कि मैंने बताया, सूर्यास्त से पहले गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पूजा होती है। इस दिन तिल का प्रसाद खाना अनिवार्य होता है। दुर्वा, समी, बेलपत्र और गुड़ में बने तिल के लड्डू इस व्रत में चढ़ाने चाहिए भगवान गणेश जी को। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर इस व्रत को रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने अपनी माँ को यानी पार्वती माता को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन जो माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि साल में जनवरी के माह में पड़ती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रति स्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी के बजाय भगवान शिव और अपनी माँ पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त की थी, विजय स्थान लिया था उन्होंने। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम प्रजा का अधिकार दिया था। मेरी उन माता बहनों से विनती है कि जब भी इस व्रत को रखें और पूजा पाठ करें या कहानी सुने तब वो सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण जरूर करें, क्योंकि ये जो व्रत है गणेश भगवान के लिए ही होता है। तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का मंत्र पढ़ना है, जैसे गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरीके से कोई भी अगर आपको गणेश मंत्र याद है तो सर्वप्रथम गणेश मंत्र की स्तुति करके ही आप पूजा पाठ करें और जो भी इस व्रत की जो कहानी है उसको सुने। फिर जो भी मैंने इसमें आपको बताया उस तरीके से पूजा पाठ करके आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। यदि आप इस व्रत को रख रही हैं तो पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, फिर विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर के रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। इस तरीके से आप भगवान गणेश जी का पूजन कर सकती हैं और विशेष तौर पर आप इस व्रत में तिल का और गुड़ का जरूर भगवान को भोग लगाएं और खुद भी
इस तिल और गुड़ से अपने व्रत को खोलें। इस वर्ष 2022 में सकट चौथ व्रत का समय और दिनांक 21 जनवरी 2022 है। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 8:50 से लेकर चतुर्थी तिथि खत्म होगी 9:15 पर, यानी 22 जनवरी को। तो ये इसका सकट चौथ व्रत का समय है, जो कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। यानी चतुर्थी तिथि शुरू होगी 8:50 पर 21 जनवरी 2022 को, और चतुर्थी तिथि खत्म होगी 9:15 पर 22 जनवरी 2022 को। तो ये इसका समय है। इस तरह से आप इस संपूर्ण व्रत को रख सकती हैं, और जो भी आपके मन में इच्छा है पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या अपने पति की दीर्घायु के लिए, तो भगवान गणेश जरूर आपका सुनेंगे, यदि श्रद्धापूर्वक आप इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करती हैं तब। साथ ही साथ जो भी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को रख रही हैं, उनके लिए इस व्रत में कथा सुनना बेहद आवश्यक है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो प्लीज़ उस वीडियो में आप संकट माता के लिए यानी संकट चतुर्थी के लिए उस कथा को अवश्य सुने, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देवरानी जेठानी की कथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें सुनना, तो वो आप अवश्य सुने। अगर आप कथा बिना ही सुने बिना ही व्रत को खोलती हैं या पारण कर लेती हैं, तो आपके जो व्रत रखने का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो कथा आप अवश्य सुनें। तो मेरी माता बहनों को हाथ जोड़कर विनती है, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।